उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा की यह कहानी है। गांव छोटा था, पर इसके किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। इन सब में सबसे डरावना किस्सा था गांव के बाहर खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ का, जिसके नीचे कोई शाम ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे उस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस का वास था। कहानी शुरू होती है। गांव में एक युवक था, विक्रम, जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था। पढ़ा लिखा था, इसलिए इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। जब गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ की कहानियां सुनाई तो वह हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, वह मजाक उड़ाते हुए बोला। लेकिन गांव के बुजुर्ग हरिलाल बाबा ने चेताया, बेटा, वो पेड़ खेल नहीं है। सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक मारा गया था और उसने मरते वक्त उस पेड़ से बंधकर तंत्र किया था। अब वह ब्रह्म राक्षस बन गया है, आधा तांत्रिक आधा राक्षस। जो भी उसकी जगह अपवित्र करता है, उसका विनाश निश्चित है। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी और बात आई गई हो गई। घटना की रात। एक रात गांव में जतरा मेलों की तैयारी हो रही थी। सब गांव वाले मंदिर में जुटे थे। विक्रम को शराब की तलब लगी। दोस्तों से छुपकर पीने के लिए वह गांव के बाहर चला गया और वहीं पीपल के पेड़ के पास बैठ गया। क्यों न सबको गलत साबित कर दूं, सोचते हुए उसने उसी पेड़ के नीचे नशे में पेशाब कर दिया। उस पल कुछ अजीब हुआ। हवा तेज हो गई, पेड़ की डालियां हिलने लगीं और जैसे जमीन कांप गई हो। विक्रम घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए घर लौट आया। ब्रह्म राक्षस का प्रकोप। उस रात विक्रम की आंखें बार बार खुलीं। सपनों में वही पीपल का पेड़ और एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा चेहरा, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। सुबह उठते ही उसके शरीर पर जलने के निशान थे। उसकी मां ने समझा कि शायद कोई कीड़ा काट गया होगा। लेकिन रात दर रात विक्रम की हालत बिगड़ती गई। वह बड़बड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मैंने गलती की। उसके चेहरे पर खरोंचों के निशान, आंखें लाल, और कभी कभी वह खुद से बात करने लगता। सच सामने आता है। हरिलाल बाबा को बुलाया गया। उन्होंने विक्रम को देखा और तुरंत कहा, ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया है, उसका अपमान किया गया है। यही होता है जब कोई उसके स्थान को अपवित्र करता है। गांव के पुराने तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया गया। उन्होंने पेड़ के नीचे जाकर पूजा की और ब्रह्म राक्षस को शांत करने की कोशिश की। तांत्रिक ने बताया, उसका प्रकोप तभी रुकेगा जब विक्रम खुद जाकर क्षमा मांगे। लेकिन अगर वो मना कर दे तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अंतिम प्रयास। विक्रम अब पूरी तरह डरा हुआ, कांपते हुए पेड़ के नीचे गया। रात का समय था। आसमान में चांद नहीं था। पूरा गांव दूर खड़ा देख रहा था। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं नशे में था। तभी अचानक तेज हवा चली, पेड़ की डालियां नीचे झुकीं और एक भारी आवाज गूंजी, मानव, तुझे एक अवसर देता हूं, इस स्थान की रक्षा कर। और अपने जैसे अज्ञानी लोगों को चेता। विक्रम बेहोश हो गया। समाप्ति। अगले दिन वह जागा, कमजोर लेकिन जिंदा। उसके शरीर से सारे निशान गायब थे। लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने नशा छोड़ दिया और गांव में पीपल की पूजा शुरू करवाई। हर अमावस्या को वह पेड़ के नीचे दीपक जलाता और आने वालों को उसकी कहानी सुनाता। अब वह खुद कहता है, जो चीज न दिखे उसका मतलब ये नहीं कि वह है नहीं। सीख, प्रकृति के हर रूप का सम्मान करो। अंधविश्वास और आस्था के बीच एक महीन रेखा होती है, लेकिन कुछ स्थान केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी पवित्र होते हैं।